आज है 2 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और जितने भी महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के द्वारा पे कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद हम जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा ही भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के किस जिले की पहली महिला मेयर बन गई हैं? तो ये बन गई हैं अम्बाला की। यहाँ पर फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। 7 साल बाद अम्बाला में हुए नगर निगम चुनाव में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा 8084 वोट से जीतकर पहली महिला मेयर बन गई हैं। शक्ति रानी ने भाजपा की वंदना शर्मा को हराया है। शक्ति रानी को कुल 37,604 वोट मिले हैं। चुनाव में भाजपा के सबसे ज़्यादा 8 पार्षद जीते हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7, कांग्रेस के 3 और हरियाणा डेमोक्रेटिक्स फ्रंट के 2 पार्षद जीते हैं। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को किस रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है मिकाडा। हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में पुनर्गठित और पुनः पदनामित करने का निर्णय लिया है, ताकि विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न नहरों व वाटर कोर्स के कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करते समय पानी की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभों के बारे में भी बताया जाए, ताकि किसानों को जल संरक्षण के लिए कृषि में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सके। मिकाडा कार्यों के खर्चों में सूक्ष्म सिंचाई के 30% घटक को सुनिश्चित किया जाए और इसमें हर वर्ष 10% प्रगतिशील वृद्धि भी की जाए। बागवानी विभाग की तर्ज पर कृषि फसलों के लिए किसानों की ज़मीन पर पानी के टैंक स्थापित करने के लिए एक सब्सिडी योजना तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। यह भी फैसला लिया गया है कि वाटर कोर्स के पुनः निर्माण के कार्य को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से मिकाडा को हस्तांतरित किया जाएगा। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को और बढ़ावा देने के लिए मिकाडा वाटर कोर्स कंस्ट्रक्शन पॉलिसी तैयार करेगा। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में बिजली की खपत के लिए सहायक कृषि शुल्क भी लागू होगा और इन परियोजनाओं के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपूर्ति संचालित की बजाय मांग संचालित दृष्टिकोण को लागू किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में बिजली के बिल पर कितने प्रतिशत पंचायत कर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है 2% पंचायत कर। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली महंगी करने का फैसला लिया है। अब ग्रामीण इलाकों में बिजली के बिल पर 2% की दर से पंचायत कर भी लगेगा। यह पंचायत कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा संग्रहित किया जाएगा। इसका भुगतान उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि राज्य सरकार को देय बिजली शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा इससे संबंधित ग्राम पंचायत को जमा करवाया जाएगा। इसके बाद है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधक किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? ये किया है HAU यूनिवर्सिटी ने। दाना मटर की इस किस्म को विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग के द्वारा विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित इस किस्म को भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिसूचित और जारी कर दिया गया है।
इससे पहले विश्वविद्यालय के किसी वैज्ञानिकों के द्वारा दाना मटर की अपर्णा, जयंती, उत्तरा HFP 9426, हरियल HFP 529 व HFP 715 किस्में विकसित की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिक्र हो रहा है। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह हैं। इसके बाद है हाल ही में जर्मनी के कोलोन में चल रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं, यही हैं हरियाणा के बॉक्सर अमित पंघाल। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1995 को हुआ था और इन्होंने सन 2018 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उनके विपक्षी खिलाड़ी के द्वारा पीछे हटने के बाद पंघाल को स्वर्ण पदक दिया गया। पंघाल को जर्मनी के अर्गिटी टर्टायन ने वॉक ओवर दिया। एशियन गेम्स के चैंपियनशिप पंघाल ने इससे पहले सेमीफाइनल में फ्रांस के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बिलाल बेननमा को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम के सेक्टर 52A में फूलों की बड़ी मंडी विकसित की जाएगी। 8 एकड़ में बनने वाली फूल मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी होगी। जेपी दलाल ने कहा है कि फूल मंडी PPP आधार पर विकसित की जाएगी। यह मंडी दिल्ली के गाजीपुर में बनी मंडी से भी बेहतर होगी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में HCS कैडर के अफसरों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 307। हरियाणा में अब SCS अधिकारियों की कमी नहीं रहेगी। कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने SCS अधिकारियों का काडर 212 से बढ़ाकर 300 कर दिया था और अब इसको बढ़ाकर 307 कर दिया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नेत्रदान अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है गुरुग्राम में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के लिए गुड़गांव के मंडलायुक्त राजीव रंजन ने नेत्रदान अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मंडल आयुक्त राजीव रंजन ने उपायुक्त अमित खत्री, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनीता राठी सहित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना गठवाल और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम खत्री के साथ अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है। रंजन ने कहा है कि कॉर्निया जैसे महत्वपूर्ण अंग को कोई भी नुकसान संबंधित व्यक्ति को अंधा बनाकर एक सार्थक जीवन जीने की उसकी क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ या वस्तु के प्रति हमारी धारणा बनाने में 80% जो भूमिका है वह केवल आँखों की ही होती है। कॉर्निया बदलने के लिए की गई सर्जरी ऐसे रोगी के जीवन में आमूल परिवर्तन लाती है। इसीलिए सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए नेत्रदान के साथ साथ शल्य चिकित्सा ऑपरेशन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके बाद है स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर देश के 243 शहरों में शुरू हुई सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने निगम हिस्सा लेंगे? तो ये लेंगे 10 निगम। स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर देश के 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश के 10 निगम हिस्सा लेंगे व 15 अगस्त 2021 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। विजेता शहरों को 52 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जाएगी। जिला प्रशासन एक कमेटी का गठन करेगा जिसमें यह टीम मॉनिटरिंग करेगी कि सीवरेज की मेन होल की सफाई व अन्य काम मशीनों से होगा। कोई भी काम मैनुअली नहीं किया जाएगा। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लेकर नगर निगम में टोल फ्री नंबर भी लगाया जाना है। टोल फ्री नंबर 14420 पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके इसकी सूचना दे सकता है। अगर कोई कर्मचारी या सफाई मित्र सीवरेज के अंदर घुसकर काम कर रहा है या फिर सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहा है
तो टोल फ्री नंबर पर कॉल की जा सकती है। 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना है। शहरों को 3 उप श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा: 10 लाख से अधिक की आबादी के साथ, 3 से 10 लाख की आबादी के साथ और 3 लाख तक की आबादी वाले शहर इसमें शामिल होंगे। सभी श्रेणियों के विजेता शहरों को मिलने वाली कुल पुरस्कार राशि 52 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने गेहूं की HD 2967 यानी कि 2967 किस्म के प्रमाणित बीज पर अनुदान समय सीमा कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है 2021 से 22 तक। हरियाणा सरकार ने गेहूं की HD 2967 किस्म के प्रमाणित बीज पर अनुदान समय सीमा रबी 2021-22 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों के द्वारा बेचे जाने वाले गेहूं के प्रमाणित बीजों पर किसानों को प्रति वर्ष अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान गेहूं की उन्हीं किस्मों पर दिया जाता है जिन किस्मों की अधिसूचना की सीमा 10 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के किस जिले की पहली महिला मेयर बन गई हैं। तो ये बन गई हैं अंबाला की। हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को किस रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया गया है मिकाडा। हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में बिजली के बिल पर कितने प्रतिशत पंचायत कर लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है 2%। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधक किस्म HFP 1428 को विकसित किया है। तो ये क्या है, HAU यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में जर्मनी के कोलोन में चल रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है गोल्डन पदक। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी। तो ये की जाएगी गुरुग्राम में। हाल ही में हरियाणा में HCS कैडर के अफसरों की संख्या कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 307। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नेत्रदान अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है गुरुग्राम में। स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर देश के 243 शहरों में शुरू हुई सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने निगम हिस्सा लेंगे। तो ये लेंगे 10 निगम। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गेहूं की HD 2967 किस्म के प्रमाणित बीज पर अनुदान समय सीमा कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया गया है 2021 से 22 तक। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव किसे बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है V उमाशंकर। ये इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। वहीं V उमाशंकर को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव भी नियुक्त किया गया है। अमित अग्रवाल मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव होंगे। IRS योगेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के पद से हटाया गया है। चौधरी को अब CM कार्यालय में रिसोर्स मोबिलाइजेशन सेल के सलाहकार पद पर तैनाती मिली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ के किस व्यक्ति का नाम लिया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।